गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। करेंट अफेयर के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज है 9 अगस्त और आज करेंट अफेयर के जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाएंगे वो सारे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीती है। सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप किस देश ने जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। ये फुटबॉल चैंपियनशिप भारत के द्वारा जीती गई है और इसमें देखेंगे कि उप विजेता कौन रहा, तो बांग्लादेश इसका उप विजेता हो जाएगा। यहाँ पे सैफ आया है तो सैफ का फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1997 में सैफ की स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर ढाका हो जाएगा। ये इतना याद रखेंगे। अब यहाँ पे फुटबॉल चैंपियनशिप आया है तो इससे और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से हो जाएगा। और संतोष ट्रॉफी 2022 किसके द्वारा जीता गया है? तो ये केरल विजेता रहा है और उप विजेता कौन रहा? तो पश्चिम बंगाल रहा। ये भी याद रखेंगे। अब यहाँ फुटबॉल आया तो फुटबॉल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फीफा। अगर हम देखें तो फीफा के वर्ल्ड रैंकिंग में इंडिया का कौन सा स्थान है? तो इंडिया 104th पोजीशन पे है और इसमें फर्स्ट स्थान पे कौन हो जाएगा? तो ब्राजील इस पे पहले स्थान पे है। ये भी याद रखेंगे। अब फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जाएगा, तो भारत में किया जाएगा इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और इसका शुभंकर क्या होगा? तो ईवा। महिला विश्व कप अंडर 17 फीफा का जो होगा उसका शुभंकर ईवा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की है? इंडिया की उड़ान परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गूगल के द्वारा। गूगल के द्वारा आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की गई है। गूगल आया है तो गूगल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो लैरी पेज एंड सर्गेई ब्रिन इसके संस्थापक हो जाएंगे। और प्रेजेंट टाइम में इसके अगर सीईओ देखें तो सुंदर पिचई इसके सीईओ है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हो जाएंगे सत्य नडेला। और ट्विटर के सीईओ कौन हो जाएंगे? तो ट्विटर के सीईओ हो जाएंगे पराग अग्रवाल। इतना चीज यहाँ से याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत आयोजित की जाएगी और इसका उद्देश्य क्या है लोक अदालत आयोजित करने का? तो न्याय प्रणाली की समस्या को हल करने के लिए इसका आयोजन किया जाएगा और ये देश के दूर दराज के इलाकों तक न्याय पहुंचाएगा। इसका यही उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे सेबी आया है तो सेबी का फुल फॉर्म पहले हम लोग देख लेते हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और सेबी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो शेयर बाजार में निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन आ रहा है माधवीपुरी बुच। तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो ये माधवीपुरी बुच है जो कि प्रेजेंट टाइम में इसकी अध्यक्ष है। सेबी की स्थापना कब होती है? तो 1988 में सेबी की स्थापना होती है, लेकिन इसे वैधानिक दर्जा 1992 में दिया गया और इसका हेडक्वार्टर मुंबई हो जाएगा। हेडक्वार्टर इसका मुंबई हो जाएगा। अब यहाँ पे विदेशी निवेश आया है तो हम लोग देखेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई किस देश से आया है? तो भारत में सबसे ज्यादा एफडीआई सिंगापुर से आया है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। दूसरे स्थान पे अमेरिका और तीसरे स्थान पे मैक्सिको हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व स्तर पर नागासाकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 अगस्त। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? तो 9 अगस्त 1945 को अमेरिका के द्वारा जापान के शहर नागासाकी पे बम गिराया गया था, इसीलिए नागासाकी पे 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। और इसमें कौन सा बम गिराया गया था? उसका नाम था फैटमैन बम का नाम था और उसमें प्लूटोनियम का यूज किया गया था। अब यहाँ पे 6 अगस्त है तो 6 अगस्त को
हिरोशिमा पे बम गिराया गया था, इसीलिए 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस भी मनाया जाता है। और इसमें लिटिल बॉय नामक बम गिराया गया था जिसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया गया था। अब यहाँ पे एक 7 अगस्त है, तो 7 अगस्त को जेवेलियन थ्रो मतलब भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है, तो इसी दिन ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जेवेलियन थ्रो में जीता गया था, इसलिए 7 अगस्त को जेव डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में श्रीनगर में नवीनीकृत बख्शी स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया है? श्रीनगर में बख्शी स्टेडियम का उद्घाटन किया किसके द्वारा किया गया है? तो ये मनोज सिन्हा के द्वारा किया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। ये जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल हैं, इनके द्वारा ही बख्शी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर आया है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख कब केंद्र शासित प्रदेश बनता है? तो 31 अक्टूबर 2019। ये क्वेश्चन भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रमंडल खेल में साक्षी मलिक ने महिला कुश्ती फ्री स्टाइल में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक। साक्षी मलिक के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। और ये कितने केजी कैटेगरी में इन्होंने जीता है? तो 62 केजी कैटेगरी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और इन्होंने किसको हरा के गोल्ड मेडल जीता है? तो कनाडा के एना गोडिनेज को हराकर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कितने पदक जीते हैं? तो ये 3 हो जाएगा। 2013 एक हो जाएगा, 2013 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और 2017 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि साक्षी मलिक ने राष्ट्रमंडल खेल में कितने गोल्ड मेडल जीते, तो इसका आंसर 2 करेंगे, लेकिन टोटल कितने मेडल जीते, तो ये 3 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है कि 1 नवंबर 2022 को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और पुनीत राजकुमार कौन है? तो ये कन्नड़ फिल्म अभिनेता हो जाएंगे। आप सभी को पता ही होगा, ये कन्नड़ फिल्म अभिनेता हो जाएंगे। कन्नड़ फिल्म से इनका संबंध हो जाएगा, इनका संबंध कन्नड़ फिल्म से हो जाएगा। और यहाँ पे देखें तो इससे पहले भी इन्हें मरणोपरांत बसव श्री पुरस्कार दिया गया था। बसव श्री पुरस्कार इन्हें 2021 का बसव श्री पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे। अब यहाँ देखेंगे पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध किससे है? तो कथक से है। विपिन रावत, तो विपिन रावत ये हो जाएंगे भारत के फर्स्ट CDS विपिन रावत, जिन्हें 2022 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया मरणोपरांत, ये भी याद रखेंगे। और कृष्ण कुमार कनाथ ये कौन थे? तो इन्हें हम लोग KK के नाम से जानते थे, तो ये एक सिंगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। किस कंपनी ने तकनीकी नवाचारों में सहयोग के लिए इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अडानी इंटरप्राइजेस। अडानी इंटरप्राइजेस के द्वारा इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और ये हस्ताक्षर करने के पीछे इसका उद्देश्य क्या है? तो आधुनिक नवाचार मंच का निर्माण करना इसका उद्देश्य हो जाएगा। यहाँ पे अडानी आया है, तो हम लोग एक और क्वेश्चन यहाँ से याद रखेंगे कि भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र जो है राजस्थान के जैसलमेर में अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड के द्वारा स्थापित किया गया है। ये संयंत्र किसके द्वारा लगाया गया? अगर पूछा जाएगा कि पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन, तो ये अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड के द्वारा जैसलमेर में संयंत्र लगाया गया है। चलिए अब यहाँ पे इजराइल आया है, तो हम लोग इजराइल से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि इजराइल की राजधानी क्या हो जाएगी? तो जेरूशलम। इसकी मुद्रा क्या है? तो इजराइल की मुद्रा हो जाएगी शेकेल। इजराइल की मुद्रा हो जाएगी शेकेल। और यहाँ के प्रेजेंट टाइम में अभी हाल फिलहाल में यहाँ प्रधानमंत्री बनाए गए हैं येर लैपिड यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और प्रेसिडेंट है इसाक हर्जोग। इतना याद रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बताना है कि CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? CSIR
तो CSIR की पहली महिला निदेशक बनी है डॉक्टर क्लाई सेल्वी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर क्लाई सेल्वी पहली महिला निदेशक बनी है। यहाँ पे आया है CSIR आया है, तो इसका हम लोग देखेंगे फुल फॉर्म, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और डॉक्टर क्लाई सेल्वी इसकी पहली महिला निदेशक बनी है। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1942 में CSIR की स्थापना होती है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली। अब यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में देखें सोमा मंडल, तो सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष हो जाएगी सोमा मंडल। माधवीपुरी बुच, तो सेवी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। और गीतांजलि श्री भी बहुत इंपॉर्टेंट से इन्हें इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। और इनकी रचना कौन सी थी? तो टॉम ऑफ सैंड इसकी इनकी रचना थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बताना है कि फीडे के नए उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद। फीडे के नए उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद को चुना गया है। फीडे आया है, तो हम लोग फुल फॉर्म देखते चलेंगे। तो फीडे का फुल फॉर्म हो जाएगा द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और विश्वनाथन आनंद से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि देखेंगे तो ये 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। और ये फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, अगर पूछा जाए कि फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर, तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद हो जाएंगे। इनके बुक का क्या नाम है? तो माइंड मास्टर इनका बुक हो जाएगा। ये भी याद रखेंगे, माइंड मास्टर इनका बुक हो जाएगा। एक और क्वेश्चन याद रखेंगे कि विश्वनाथन आनंद को पहला ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड दिया गया था। फर्स्ट ध्यानचंद खेल अवार्ड किन्हें दिया गया था? तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। कब दिया गया था? 1991-92 में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया सबसे छोटा रॉकेट कौन सा है? इसरो के द्वारा हाल ही में सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया गया है, तो वो रॉकेट कौन सा हो जाता है? SSLV रॉकेट हो जाएगा। और SSLV रॉकेट के द्वारा अगर देखेंगे तो EOS-02 एंड आजादी सैट लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। यहाँ पे इसरो आया है, इसरो आया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। इसकी स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त, डेट के साथ याद रखेंगे, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु हो जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये हो जाएंगे एस सोमनाथ इसरो के अध्यक्ष हो जाएंगे। इतनी चीजें हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बताना है कि हाल ही में किस भारतीय प्राधिकरण ने भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने भारतीय गुणवत्ता परिषद के साथ साझेदारी की है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बताना है कि गूगल का पर्यावरण अंतर्दृष्टि एक्सप्लोरर डेटा प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। आपको बताना है यहाँ पे कि गूगल का पर्यावरण अंतर्दृष्टि एक्सप्लोरर डाटा प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद। औरंगाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी औरंगाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये एक्सप्लोरर, ये जो अंतर्दृष्टि एक्सप्लोरर है, ये क्या काम करेगा? तो ये पर्यावरण अंतर्दृष्टि एक्सप्लोरर शहरों को कार्बन उत्सर्जन स्रोतों का मापने, विश्लेषण करने और उत्सर्जन को कम करने के लिए पहचान करने में इसकी मदद करेगा, जिसके द्वारा प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। इसका यही काम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 61। राष्ट्रमंडल खेल में भारत के द्वारा कुल 61 पदक जीते गए हैं। इसमें गोल्ड की संख्या हो जाएगी 22, सिल्वर 17 और ब्रॉन्ज है 23।
ब्रॉन्ज 23, टोटल 61 मेडल हो जाएगा। अब यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल आया है तो हम लोग कुछ इसका इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि ये कौन से क्रम का राष्ट्रमंडल था। तो ये 22वें क्रम का राष्ट्रमंडल खेल था और इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो बर्मिंघम में इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ पे देखिए इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर हो जाएगा पेरी। इसका शुभंकर क्या था, तो शुभंकर हो जाएगा इसका पेरी। और फर्स्ट यहाँ पे राष्ट्रमंडल खेल आया तो हम लोग थोड़ा पहले का भी देख लेते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब की गई थी। तो 1930 में राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत की गई थी। पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ था, तो ये कनाडा के हैमिल्टन में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। और राष्ट्रमंडल खेल के और ये जो 2022 का राष्ट्रमंडल खेल हुआ है, इसमें पूछा जाए कि भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया, तो मीराबाई चानू के द्वारा पहला गोल्ड मेडल जीता गया, जो कि 49 kg के कैटेगरी में इन्होंने जीता है। और ये कब से कब तक चला है, तो 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच इस राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया है। इतनी चीज यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड में देख लेते हैं कि इसमें मैंने यहाँ पे ये इमेज लगा दिया है जिसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया की रैंकिंग कौन सी है, तो इंडिया की रैंकिंग 4th हो जाएगी। अगर पूछा जाता है कि राष्ट्रमंडल खेल में इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो 4th रैंकिंग है इसकी। 22 गोल्ड मेडल है, 16 सिल्वर मेडल है, 23 ब्रॉन्ज मेडल है। और यहाँ पे नंबर दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन से स्पोर्ट्स में इंडिया के द्वारा कितने मेडल जीते गए हैं और कौन कौन से मेडल जीते गए हैं। ये गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज और यहाँ टोटल हो गया। तो थैंक्स फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू।